इस वक्त हमारे समक्ष है द नागपुर होटल्स ऑनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री पुरुषोत्तम जोशी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली अभी जो होटल का जो टाइमिंग 7 बजे तक प्रशासन ने रखा हुआ है, देखा गया है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब भी मंदी का दौर शुरू था और ऐसे में जो 7 बजे के जो टाइम लिमिट है, टाइमलाइन है, उससे भी आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। किस तरह की परेशानी, किस तरह की दिक्कतें आपको आपके व्यवसाय में आ रही है, उस बारे में बताइए। पहले तो हमारे लंबे लॉकडाउन के कारण 7.5 महीना हमारे धंधे बंद रहे। हमारा लेबर का चार्ज हमको पड़ा। इलेक्ट्रिक के धंधे बंद रहने के बाद में इलेक्ट्रिक के और पानी के बिल जो धंधा चालू रहने के समय आते थे उतने ही बिल आए। और लॉकडाउन को इसका पर्याय नहीं है। लोगों ने जो गाइडलाइन, जो सरकार के नियम के अनुसार मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए, बार बार सैनिटाइजर करना चाहिए, उसका उपयोग न करते हुए लोग भीड़ करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कोरोना फैला दिया, उसकी वजह से फिर लॉकडाउन लगा, 9 दिन धंधा बंद रहा। अभी भी जो है टाइम हमारा 4 बजे तक का जो दिया हुआ है वो हमारे धंधे के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हमारे तो खाने के धंधे ही जो होटल के, रेस्टोरेंट के है, उस टाइम ही 8 से 10:30 तक का रहता है। तो कम से कम गवर्नमेंट ने हमको 10 बजे तक का टाइम देना चाहिए। आप क्या कहोगे कि जो प्रशासन ने पर्टिकुलरली एक औचक निरीक्षण किया था आपके होटल्स का, तो उसमें ये पाया गया कि 5 से लेकर 10-15 लोगों की भीड़ रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता, कोई मास्क लगा रहा, कोई नहीं लगा रहा, किसी को सैनिटाइज कर रहे, किसी को नहीं कर रहे, किसी को इंफ्रारेड से टेम्परेचर गेन कर रहे, नहीं कर रहे। तो ऐसे में शासन ने पूरा ठिकरा आप लोगों पे फोड़ा कि कोरोना फैलाने में होटल्स और लॉन और उनका काफी बड़ा हाथ है। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अभी जो 9 दिन बंद रहा उसमें सब दुकानदारी बंद रहने के बाद में भी लोगों की रोड पे इतनी भीड़ थी, ना कहीं उनको पुलिस रोक रही थी, ना कहीं टोक रही थी। मास्क नहीं लगा रहे थे, डबल सीट अलाउ नहीं था, बाइक पे 2-2, 3-3 लोग बैठ के जा रहे थे और बिना काम के रोड पे भीड़ थी। ये शासन जो है वो अपना काम न करते हुए वो ठिकरा हमारे सिर पे फोड़ रहे हैं। हम लोग तो आप कभी भी आके निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारे इसमें जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार हम सैनिटाइजर टेम्परेचर लेते हैं, उनको सैनिटाइजर करते हैं। एक टेबल पे 2 ग्राहकों को ही बैठाते हैं और टेबल भी हमने 50% कर चुके हैं। हमारा नियम के अनुसार हम पूरे चल रहे हैं, फिर भी हमारे धंधे बंद करवा के हमारे पे बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं हमें। आपको शायद याद होगा कि जब लॉकडाउन जब शुरू था उस वक्त जब काफ़ी तकलीफ थी, जब अनाज और जो फूड्स पैकेट है जो लोगों को मिलते नहीं, लोग मजदूर पलायन करते थे, ऐसे समय आपका होटल एसोसिएशन एक साथ आके काफ़ी गरीब लोगों की मदद की थी। तो किस प्रकार की आप लोगों की मदद थी और शासन को किस तरह से आपने सहयोग दिया, उस बारे में बताइए। जब लॉकडाउन लगा तो कलेक्टर साहब ने मीटिंग अरेंज की थी। उसमें हमारे एसोसिएशन की तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी गए थे, जिसमें हमने हमारे ओर से सहयोग के रूप में बताया था कि हम 40 किलो चावल का मसाला भात और रोटियां ये बना के देंगे। और जो एक ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें सरकार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हर इलाके में अलग अलग जगह बांटने के लिए भेजते थे। पुलिस की गाड़ी आती थी, उसमें हम लोग अब ये मसाला भात वगैरह जो है, जहाँ पर ज़्यादातर हम लोग शुरू में तो कलमना की बस्ती है उधर हमको भेजा गया था। इसके बाद में फिर हमसे न पुलिस को ही हमने गाड़ी में देते रहे, उन्होंने अपने हिसाब से जहाँ बांटना था वो बांटे। और करीब करीब हमने 35 दिन तक हमारे तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से ये सहयोग रहा हमारे एसोसिएशन का। कोरोना का गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो, इस हिसाब से बीच में शासन ने एक गाइडलाइंस निकाली थी, उसमें स्टैंड अलोन होटल को परमिशन दी थी, जिसमें अंदर वो ग्राहक बैठने की परमिशन नहीं थी। तो यदि आगे चल के टाइमिंग बढ़ाती और शासन इस तरह की व्यवस्था करती तो आपके लिए वो उचित रहेगा या नहीं रहेगा? जरूर उचित रहेगा। गाइडलाइन का पालन किया तो कोरोना को रोक सकते हैं अपन। मास्क लगाओ, डिस्टेंस का पालन करो, कोरोना और हाथों को बार बार धोने से। और हमारे जैसे दुकान में भी आते हैं, हम उनको दूर दूर बैठाते हैं और इस तरह से हम उस कोरोना को रोक सकते हैं। कोरोना दुकानदारी से नहीं फैलता है,
अभी भी दुकान बंद रहने के बाद में कोरोना क्यों फैला? अब जबकि कोरोना का सेकंड लॉट आया हुआ है, ऐसे में लोगों में काफी दहशत है, लोग रेस्टोरेंट और होटल को टाल रहे हैं, तो इससे लोगों के नजरअंदाज करने से आपके होटल व्यवसाय पे कितना लॉस हो रहा है, कितना % लॉस हुआ होगा? बीच में तो जब बंद के बाद में हमने शुरू किया तो हमें तो ऐसा लगा कि नया धंधा शुरू कर रहे हैं। कोरोना से लोग भी डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, हमारा स्टाफ भी सुरक्षित रहे। अब जबकि सरकार ने गाइडलाइंस 7 बजे तक रखी हुई है नई गाइडलाइंस के अनुसार, तो अब आपके अंडर में जितने भी होटल एसोसिएशन में जितने मेंबर्स हैं आपके, उन लोगों को आप हाइजीन की दृष्टि से क्या संदेश देना चाहोगे? हमने पहले ही संदेश दे चुके हैं और अभी भी गाइडलाइन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बता देते हैं कि सरकारी नियमों का पालन करो और 7 बजे बिल्कुल बंद कर दो। बाद में जिनका पार्सल वाट इस पे है वो पार्सल दे सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट्स की जहाँ तक टाइम लाइन बढ़ाने का समय ये है, जो मुद्दा है, वो आपने बीच में आपका डेलीगेशन भी गया था, कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन दिया था, क्या उसका सोल्यूशन निकला? हमने ज्ञापन जरूर दिया सभी जगह पर, कलेक्टर साहब को, महापौर को, चैम्बर में भी हमने लिखित में दिया था, पर अभी तो जो 7 बजे का ही तक का टाइम दिया हुआ है हमें। तो अभी ये जो 7 बजे का जो टाइम लिमिट है उससे क्या आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं सर, शाम का तो धंधा ही नहीं होता है ना। रेस्टोरेंट में खाने वाले तो 8 के बाद ही आते हैं। वैसे भी दहशत में लोग निकल नहीं रहे, पहले से ही धंधे 40-50% ही धंधे हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी उस बारे में बताइए? प्रशासन से तो यही मांग है कि वो कोरोना को रोकने के लिए जो जिस तरह से शुरुआत में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया था कि बिना काम से लोग न निकले और हॉस्पिटल में उनका चेकअप करना वगैरह जो है, उस तरह से अभी नहीं कर रही है। जैसे शासन की कुछ गाइडलाइंस है कि जो आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट में जो बनाने वाले जो रसोइया है, जो कुक है, उसका कोरोना टेस्ट होना चाहिए एम्प्लॉय का। वो तो हम 2 बार करा चुके हैं। हम ये गाइडलाइन के अनुसार पहले भी 2-3 बार हम करा चुके हैं। वो तो समय पे जब भी उनका हाइजीन मेंटेन कर। हाँ बिल्कुल सर।